बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 3 की बाल भारती की सभी कविताएं सिर्फ एक ही वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक। आइए पढ़ते हैं इन कविताओं को एक एक करके। दोस्तों, पहली कविता का नाम है कोयल। आइए पढ़ते हैं इस कविता को। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूकू करके आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप कोयल को देख सकते हैं। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखलाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुम माँ की बात सदा ही है मानी, इसीलिए तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। एक किरण। आइए पढ़ते हैं इस कविता को। रेशम जैसी हस्ती खिलती नभ से आई एक किरण, फूल फूल को मीठे मीठी खुशियाँ लाई एक किरण। पड़ी ओस की जो कुछ बूंदे झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें आकर दिया जलाकर जो मुस्काई एक किरण। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। एक किरण से बदल गया जग चिड़िया गाती, गीत चली हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। सूरज आया दिन मुस्काया जागी दुनिया भोर हुआ, नया नया मन ताजा जीवन सबको लाई एक किरण। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप देख सकते हैं नए नए पेड़ों के पीछे उगते हुए सूरज को। दोस्तों, अगली कविता का नाम है चिड़िया का गीत। आइए पढ़ते हैं इस कविता को शुरू से लेकर अंत तक। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। दोस्तों, खूबसूरत से चित्रों की श्रृंखला में आप चिड़िया के यात्रा के विभिन्न चरणों को देख सकते हैं। दोस्तों, अगली कविता का नाम है बढ़े चलो। आइए पढ़ते हैं इस कविता को। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहे बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। दोस्तों, वीरों की एक टोली को आप देख सकते हैं वीरों की तरह बढ़ते हुए। सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं तुम निडर डटे रहो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेघ गरजते रहे मेघ बरसते रहे, बिजलियाँ कड़क उठें बिजलियाँ तड़प उठें, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रातः हो कि रात हो संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अगली कविता का नाम है किसान। आइए पढ़ते हैं इस कविता को। नहीं हुआ है अभी सवेरा पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाड़ छोड़ उठ गया किसान। खिला पिला बैलों को ले करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार ना छुट्टी है उसको आराम हराम। गरम गरम लू चलती सन धरती जलती तवा समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप देख सकते हैं खेतों में किसान को अपने मुख पर एक मीठी सी मुस्कुराहट को समेटे हुए। बादल गरज रहे गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलधार बरसता पानी जरा न रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। है किसान को चैन कहाँ वह करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप संध्या के समय किसान को वापस अपने घर आते हुए देख सकते हैं खेत से। दोस्तों, इस पाठ्य पुस्तक की अंतिम कविता है हमारा देश। आइए पढ़ते हैं इस कविता को शुरू से लेकर अंत तक। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान,
ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर अपने पहरेदार, जल से सदा भरी हैं नदियाँ देश बना गुलजार। झरने गाते गीत मनोहर सुंदर मीठी तान, रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी करे कलोल। मोर पपीहा तोता कोयल बोले मीठे बोल, हम भी इनके स्वर में स्वर भर कर देश गुणगान। बारी बारी आते मौसम नया रंग है लाते, गेहूँ चना धान मक्का के खेत खूब लहराते। फूल फलों के बाग बगीचे धरती की है शान। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप भारत की उन तमाम विशेषताओं को देख सकते हैं जिन्हें इस कविता के माध्यम से दर्शाया गया है भारत के गुणगान में।